श्री वाराह पुराण 93वां अध्याय महिषासुर की मंत्रणा और देवासुर संग्राम। भगवान वाराह बोले, नारद जी के चले जाने पर महिषासुर सदा चकित चित्त से उसी कन्या का ध्यान करने लगा, अतः उसे तनिक भी कहीं चैन ना था। अब उसने अपने मंत्रिमंडल को बुलाया। उसके 8 मंत्री थे, जो सभी शूरवीर, नीतिमान और बहुश्रुत थे। वे थे प्रघस, विघस, शंकुकर्ण, विभावसु, विंध्यमाली, सुमाली, पर्जन्य और क्रूर। वे महिषासुर के पास आकर बोले कि हम लोगों के लिए जो सेवा कर रहे हो, आप उसकी तुरंत आज्ञा कीजिए। उनकी बात सुनकर दैत्यों का शासक पराक्रमी महिषासुर बोला, नारद जी के कथनानुसार मैंने एक कन्या को पाने के लिए तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। मंत्रियों, देव ऋषि नारद ने मुझे एक लड़की की बात बताई है, किंतु देवताओं के स्वामी इंद्र को जीते बिना उसकी प्राप्ति संभव नहीं है। अब आप सब लोग विचार कर शीघ्र बताएं कि वह कन्या किस प्रकार सुलभ होगी और देवता कैसे पराजित होंगे। महिषासुर के ऐसा कहने पर सभी मंत्री अपना अपना मत बतलाने लगे। प्रघस बोला, दैत्यवर, आपसे नारद मुनि ने जिस कन्या की बात कही है वह मान सती है। उसका नाम वैष्णवी देवी है। उस सुंदर रूप धारण करने वाली देवी को पराशक्ति कहा जाता है। जो गुरु की पत्नी, राजा की रानी तथा सामंत, मंत्री या सेनापति की स्त्रियों के अपहरण की इच्छा करता है, वह गजा शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। प्रघस के इस प्रकार कहने पर विघस ने कहा, राजन, उस देवी के विषय में प्रघस ने सत्य बात ही बताई है। यदि सब लोगों का एक मत हो जाए और बुद्धि इस बात का समर्थन करे तो सर्वप्रथम हमें उस कन्या का वरण ही करना चाहिए, परंतु स्वच्छंदता पूर्वक उसकी बलात् अपहरण या उपकर्षण कदापि ठीक नहीं है। मंत्री वरों, यदि मेरी बात आप लोगों को रुचे तो हम सभी मंत्री उस देवी के पास चलकर प्रार्थना करें। पहले साम नीति से ही काम लेना चाहिए। यदि इससे काम ना बने तो हम लोगों को दान का आश्रय लेना चाहिए। इतने पर भी काम न बने तो भेद नीति का सहारा लिया जाए, और यदि इतने पर भी काम ना बने तो अंत में दंड का प्रयोग करना चाहिए। इस क्रम से नीतियों का प्रयोग कर भी यदि वह कन्या ना मिल सके तो हम सभी लोग अपने अस्त्रों से सुसज्जित होकर चले और फिर बलपूर्वक उसे देवताओं से छीन ले। विघस के इस प्रकार कहने पर अन्य मंत्री बोले, उस सुंदरी कन्या के विषय में विघस ने जो बात कही है वो बहुत ही युक्त है। हम लोग यथाशीघ्र वही करें। अब शस्त्रों के जानकार, नितज्ञ, पवित्र और शक्ति संपन्न एक दूत को वहां भेज दिया जाए। दूत के द्वारा उसके रूप, पराक्रम, शौर्य, गर्भ, बल, बंधुओं के सहयोग, सामग्री, रहने के साधन आदि की जानकारी प्राप्त कर उस देवी को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जब विघस ने सभा में यह बात कही तो सब लोग उसे साधु साधु बहुत ठीक कहने लगे। सुंदरी तदंतर सभी मंत्रियों ने मंत्री श्रेष्ठ विघस की प्रशंसा की और साथ ही उस देवी को देखने के लिए सभी लक्षणों से युक्त विद्युत प्रभ नामक दूत को भेजा। इधर महिषासुर के मंत्रियों ने मंत्रिमंडल की पुनः बैठक बुलाई और परस्पर परामर्श कर उसे उस कन्या की शीघ्र प्राप्त करने के लिए देवताओं पर आक्रमण कर विजय प्राप्त करने की सलाह दी। महिष की सेना में उस समय 9 पन्न की संख्या में असुर योद्धा थे। उसने अपने सेनापति विरूपाक्ष को सैन्य युद्ध के लिए प्रस्थान करने की आज्ञा दी। भगवान वाराह कहते, वसुंधरे, इस सारी सेना के साथ इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला महान पराक्रमी महिषासुर हाथी पर सवार होकर मंदराचल पर्वत पर पहुंचा। उसके वहां पहुंचते ही देव समुदाय में भगदड़ मच गई। सभी असुर सैनिकों ने अपने अपने शस्त्र और वाहनों के साथ गंभीर गर्जना करते हुए देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उनका तुमुल युद्ध देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। अंजन के समान काले नीलकुशी, मेघवन, बलहाक, उदाराक्ष, ललाटाक्ष, सुभीम, भीम विक्रम और स्वरभानु, इन 8 दैत्यों ने मोर्चे पर
वसुओं को मारना आरंभ कर दिया। इधर ध्वजांश, ध्वस्कन, शंकन, व्रत के समान कठोर अंगों वाला ज्योतिर्विद्य, विदुन्माली, रक्ताक्ष, भीमदृष्टा, भीमद्रष्ट, विद्युज्जीवा, अतिकाय, महाकाय, दीर्घभाव और कृतगाद ये प्रधान गिने जाने वाले 12 दैत्य युद्ध भूमि में आदित्यों की ओर दौड़े। काल, कृतान, रक्ताश, हरण, मृगा, नल, यज्ञहा, ब्रह्मा, गोग्न, श्रृंग और संवर्त इन 11 दैत्यों ने रुद्रों पर चढ़ाई कर दी। महिषासुर भी उन देवताओं की ओर बड़े वेग से दौड़ा। इस प्रकार आदित्यों, वसु और रुद्रों के साथ अगणित संख्या में असुर और राक्षस लड़ने लगे। उस युद्ध भूमि में असुरों के द्वारा देवताओं के सैनिक बड़े परिमाण में नष्ट हो गए। अंत में देवताओं की सेना भग्न हो गई और इन तथा संपूर्ण देवता उस युद्ध भूमि में ठहर ना सके। दानवों ने उन्हें अनेक प्रकार के शस्त्रों, शूलों, पट्टिशों और मुद्गलों से अर्जित कर दिया। अंत में दानवों से पीड़ित होकर ये सभी देवता ब्रह्मा जी के लोक में गए।